एक बार एक निराश भिक्षु से भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, क्यों भिक्षु, क्या तू सचमुच ही हिम्मत हार बैठा है? भिक्षु बोला, हाँ भगवन। बुद्ध ने कहा, कल्याणकारी शासन में पराजित होकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूर्व काल में बुद्धिमानों ने राज्य खोकर भी हिम्मत बनाए रखी थी। उन्होंने अपने नष्ट हुए यश को फिर से प्राप्त किया था। भिक्षुओं ने जिज्ञासा से पूछा, भगवन, वो कौन सी कथा थी? तब भगवान ने कहा, सुनो भिक्षुओं, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूं। एक बार बोधिसत्व का जन्म काशी के राजा की पटरानी की कोख से हुआ। पंडितों ने उनका नाम सीलव रखा। पिता के स्वर्ग सिधारने के बाद सीलव काशी के सिंहासन पर बैठे। अब वे महासीलव के नाम से प्रसिद्ध हुए। महासीलव बड़ा धार्मिक, न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। किसी को भी भूख या भय नहीं था। लोग पाप से दूर रहते और सदा सदाचार में लगे रहते थे। एक बार राजा का एक मंत्री अपने आचरण से अधर्म में लिप्त हो गया। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। वो मंत्री काशी से निकलकर कौशल राज्य पहुंचा। थोड़े समय में ही वो कौशल राज का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन उस मंत्री ने कौशल राज से कहा, महाराज, काशी का राज्य बहुत समृद्ध है। उस पर बिना अधिक प्रयास के अधिकार किया जा सकता है। राजा ने पहले तो ये बात टाल दी, पर मंत्री ने बार बार समझाया, काशी का राजा युद्ध नहीं करेगा, राज्य अपने आप मिल जाएगा। राजा को लालच आ गया। उसने अपनी सेना भेज दी। कौशल के सैनिकों ने काशी की सीमा में प्रवेश कर लूटपाट शुरू कर दी। महासीलेव ने उन्हें बुलाया और पूछा, तुम ये अनाचार क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, धन पाने के लिए। राजा ने कहा, यदि धन ही चाहिए तो लो। उसने उन्हें धन देकर संतुष्ट कर दिया। कौशल राज को विश्वास हो गया कि काशी का राजा कमजोर है। उसने पूरी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दिया। महासीलेव के सैनिकों ने युद्ध की अनुमति मांगी, परंतु राजा ने कहा, मैं रक्तपात नहीं चाहता। कौशल राज ने बिना विरोध के राजभवन में प्रवेश कर लिया। महासीलेव ने शांत स्वर में कहा, राज्य के लिए मैं मनुष्यों का रक्त नहीं बहाऊंगा, और सिंहासन छोड़ दिया। नीच मंत्री ने कौशल राज से कहा, महाराज, कहीं आप भी ऐसी उदारता न दिखा दें। कौशल राज ने निर्दयी होकर आदेश दिया, महासीलेव और उसके सैनिकों को जीवित गाड़ दो। सभी को शमशान में गड्ढों में गाड़ दिया गया। केवल उनके सिर बाहर छोड़े गए। रात हुई। शमशान में सियारों के झुंड आए। सियारों को देखकर योद्धा डर से चिल्ला उठे। सियार कुछ दूर भाग गए। थोड़ी देर बाद वे फिर लौटे। महासीलेव ने एक तगड़े सियार को अपने ठोड़ी के नीचे दबा लिया। सियार ने बहुत जोर लगाया, पर छूट न सका। खींचतान में गड्ढे की मिट्टी ढीली हो गई। महासीलेव ने अवसर पाकर स्वयं को बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने सियार को छोड़ दिया। सियार अपने साथियों सहित भाग गया। महासीलेव ने अपने सब साथियों को भी बाहर निकाला। तभी वहां दो यक्ष आए। वे एक शव को लेकर झगड़ रहे थे। एक कहता, ये मेरा है। दूसरा कहता, नहीं, ये मेरा है। महासीलेव ने कहा, यदि तुम लोग मेरा एक काम कर दो तो मैं शव को बराबर बराबर बांट दूंगा। दोनों यक्ष मान गए। राजा ने अपनी तलवार से शव को ठीक दो भागों में बांट दिया। दोनों यक्ष प्रसन्न हो गए और बोले, राजन, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या करें? महासीलेव ने कहा, मुझे गुप्त रूप से राजभवन पहुंचा दो और मेरे साथियों को उनके घर पहुंचा दो। यक्षों ने तुरंत उसकी आज्ञा मानी। राजा पल भर में राजभवन पहुंच गया। कौशल राज उस समय गहरी नींद में सो रहा था। महासीलेव ने उसकी तलवार की नोक उसके पेट पर रखी। राजा डर के मारे जाग गया। उसने महासीलेव को सामने देखा और कांप उठा। वो बोला, आप यहां कैसे पहुंचे? महासीलेव ने शांत स्वर में कहा, धर्म की शक्ति और सत्य की रक्षा से सब संभव है। कौशल राज ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। वो समझ गया कि धर्म की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। अगले दिन उसने सभा बुलाकर सबको बताया, काशी का राजा महान है। मैंने उसे अन्याय से दुख पहुंचाया। उसने उस दुष्ट मंत्री को दंड दिया और अपनी सेना सहित काशी छोड़कर कौशल लौट गया।
काशी की प्रजा अपने धर्मप्रिय राजा के लौटने से अत्यंत प्रसन्न हुई। सारा राज्य फिर से सुख और शांति से भर गया। बुद्ध ने अंत में कहा, भिक्षुओं, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता। धर्म और सत्य की शक्ति उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाती है। जो धर्म में अटल रहता है वो अंततः विजय प्राप्त करता है।